नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ वोकेबलरी का चौथे दिन का सेशन। इस कंटेंट को तैयार किया है विशाल कुमार ने। अगर आपको ये वीडियो लाइक आ रहा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल बटन ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से कि 4 इडियम्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ऑन टेंटन हुक्स, इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको मैंने बोला था कुछ चीज़ें आपको क्या करनी होंगी, याद करनी होंगी। तो पहला इसका ऑप्शन है अनहैप्पी, दूसरा क्या है एंग्री, हैप्पी एंड एंसियस, ये 4 ऑप्शन। अनहैप्पी का अर्थ क्या होता है, आप खुश नहीं होना, जो आदमी खुश नहीं होता उसको अनहैप्पी कहते हैं। एंग्री का अर्थ क्या होता है, क्रुद्ध हो जाना, गुस्सा करना। हैप्पी का अर्थ क्या होता है, खुशी। और एंसियस का अर्थ क्या होता है, चिंतित करना, चिंतित होना या फिर किसी चीज़ के लिए परेशान रहना। तो पहला जो ऑन द टेंटर हुक्स है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसका अर्थ होता है कि चिंतित होना। अगर आपको ऑन टेंटर हुक्स का इडियम्स का अगर मीनिंग याद रखना है तो वो है चिंतित होना। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है आपको, दूसरा आपको कह रहा है लैंड एंड एयर। लैंड करने का अर्थ क्या होता है, जरा आप समझिए। लैंड करने का अर्थ क्या होता है, जब आप कोई जहाज को उतारते हैं, मतलब अपने जगह पर पहुंचते हैं, तो अपना कान लगाना। तो अब लेकिन देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शन में पहला दिया हुआ है आपका टू फोर्स समवन टू लिसन, किसी को फोर्स कर रहे हैं कि आप मेरी बात सुनो। दूसरा ऑप्शन टू नॉट मेक श्योर, मतलब आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। थर्ड ऑप्शन टू नॉट टेल सम वन समथिंग, किसी को भी कुछ भी नहीं कहना। ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, टू पे अटेंशन टू, किसी की तरफ ध्यान देना। तो मैं बता दूं, इसका जो लैंड एंड एयर है दिया हुआ, इसका जो सही आंसर क्या है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि अपना अटेंशन किसी को देना, किसी की तरफ कान लगाना। मतलब क्या होता है, उसकी बात अच्छे से सुनना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। आपको मैंने बोला था कुछ चीजें जो, कुछ इडियम्स जो है ना, वो आपको वर्ड से ही पकड़ में आ जाएगा। जैसे लैंड एंड एयर था, तो इसका क्या होगा, कान लगाना, मतलब किसी की बात सुनना, किसी की तरफ अटेंशन देना। अब देखिए थर्ड आपका क्या दिया, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका चारों ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। पहला है एन ओमिनस वार्निंग। ये ओमिनस मतलब क्या होता है, अशुभ टाइप का वार्निंग कोई दे रहा है, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो इस तरह के चीजों को क्या कहेंगे, एन ओमिनस वार्निंग। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ऐसा डिजास्टर आ जाए जो हमें पता भी नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। डिजास्टर मतलब क्या होता है, विपदा। ठीक है। अ थंडर स्टॉर्म, अ थंडर स्टॉर्म जो बिजली चमकती है। अ विंडफॉल, विंडफॉल होना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का अर्थ होता है आकस्मिक विपत्ति, जो आपको पता नहीं है, ऐसी विपत्ति आ जाए तो उसको कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो आप समझ सकते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चौथा। फोर्थ आपका क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है आपको कि किक अप अ रो। इसका अर्थ क्या होगा, किक अप अ रो, इस इडियम्स का। तो पहला देखते हैं, क्रिएटेड अ फस। क्या है आपका, क्रिएटेड अ फस। फस मतलब होता है गड़बड़ी करना, झमेला, हंगामा, ये सारी चीजें होती है। तो आप कोई गड़बड़ी कर रहे हो, झमेला कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटेड अ फस। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा कहता है आपका क्राइड विथ सोरो, मतलब दुख के साथ रोना। समझ गए। तीसरा वेटेड इन अ क्यू, वेटेड इन क्यू मतलब एक लाइन में लग के अपने बारी का वेट करना। किक्ड द गार्ड, गार्ड को किक करना। तो देखिए इस चार का, चार में से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका क्रिएटेड अ फस। अगर आपको कोई कहता है या कि सेंटेंस में यूज होता है किक अप अ रो, तो आप समझ लेना वहां पे उसका मतलब है कि कोई परेशानी खड़ा कर रहा है, हंगामा खड़ा कर रहा है या झमेला खड़ा कर रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अभी तक जो हमने क्लास लिया उसमें क्या हो रहा था कि आपसे जो इनकरेक्ट वर्ड होता था, वो मैंने इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला जो वर्ड होता था वो आपसे पूछा जाता था। अभी क्या पूछा गया है आपसे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको अब बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड किया हुआ है, मतलब कि चार में से कोई एक सही होगा, तीन क्या होंगे, गलत होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पांचवा। ठीक है। अब देखिए एरोगेंस, एरोगेंस का अर्थ क्या होता है, घमंड होता है। बट एरोगेंस का क्या ये सही स्पेलिंग है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका होगा ए डबल आर ओ
GANCE, समझ गए? मतलब जी के बाद ई नहीं, जी के बाद यहाँ क्या हो जाएगा भाई, जी के बाद यहाँ होगा ए, जिसका अर्थ होता है एरोगेंस का अर्थ क्या होता है, घमंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अटेंडेंस दिया हुआ है, अटेंडेंस का क्या ये सही है? अटेंडेंस बिल्कुल नहीं, अटेंडेंस का अर्थ होता है उपस्थिति। ठीक है, अटेंडेंस कैसे होगा? ATTEN डी के बाद ई नहीं होगा, डी के बाद ए होगा, ANCE, समझ गए? तो अटेंडेंस का अर्थ होता है उपस्थिति, जैसे हमारे क्लास में अटेंडेंस लिया जाता है। फिर तीसरा अपीयरेंस, क्या ये भी सही है? बिल्कुल नहीं, यहां पे भी गलती क्या है कि यहाँ पे ई नहीं होगा, ये ई नहीं होगा, इस ई की जगह होगा ए, समझ गए? तो अपीयरेंस इसका भी अर्थ होता है उपस्थिति, या फिर जैसे कहीं पे आप जैसे किसी की पेशी होती है तो उसको भी अपीयरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी गलत है। तो सही कौन सा है आपका? अब एक ही बच गया, वो है एबंडेंस। एबंडेंस का अर्थ क्या होता है? एबंडेंस का अर्थ होता है प्रचुरता, किसी चीज की अधिकता होना। हमें 10 चाहिए लेकिन मेरे पास 20 है, डेट इज कॉल्ड एबंडेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, छठा देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है कि 4 में से 3 क्या होंगे? गलत होंगे और 1 सही होंगे। पहले देखते हैं कॉन्सियस, CONSCIOUS, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और कॉन्सियस का अर्थ क्या होता है? सचेत होना, सचेत, और क्या होता है? जागरूक होना। ठीक है, सचेत या फिर क्या होता है? जागरूक होना, समझ गए? और कॉम्प्लेसेंस, क्या ये सही है? नहीं, अब तो एक ही सही हुआ है, तो ए ऑप्शन तो सही है, अब तीनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। लेकिन इसको हम पहचानना होगा ना, सही कौन सा है। देखिए कॉम्प्लेसेंट होता है, तो कॉम्प्लेसेंट कैसे होता है? COMPLA, उसके बाद क्या होता है? एस होता है क्या? बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेसेंट में एस नहीं होता है, सिर्फ यही होता है COMPLACENT। कॉम्प्लेसेंट का अर्थ क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट का अर्थ होता है आत्मसंतुष्टि। क्या होता है? आत्मसंतुष्टि, जो आदमी खुद में ही संतुष्ट हो उसको कहते हैं कॉम्प्लेसेंट होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका 2 ऑप्शन और है जो गलत होगा। ठीक है, देखते हैं। कॉम्टेम्प्टिबल, कॉम्टेम्प्टिबल, क्या ये सही है? ठीक है, तो यहाँ गलती क्या है? अगर सही नहीं है तो इतना हम जान गए सही नहीं है, बट गलती क्या है? यहाँ जो एम है ना, वो एम की जगह क्या होगा? एन होगा, समझ गए? सिर्फ एन होगा। कॉन्टेम्प्टिबल होता है, क्या होता है? कंटेम्प्टिबल, जिसका अर्थ होता है घिनौना। क्या होता है अर्थ? घिनौना, समझ गए? जिसका अर्थ होता है घिनौना, समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी ऑप्शन। ये है कॉरिजिबल। कॉरिजिबल में क्या गलती है? कॉरिजिबल में ये गलती है आपका कि यहाँ पे जो एक आर है ना, उस आर की जगह क्या होगा? डबल आर होगा। कॉरिजिबल होता है CORRI होता है। तो कॉरिजिबल का अर्थ क्या होता है? देखिए करेक्ट से करेजिबल बना है। करेजिबल का अर्थ होता है करेक्ट प्लस एबल, जिसको कि सही किया जा सके, उसको क्या हम कहते हैं? कॉरिजिबल। तो आप देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो तो था ऐसा, जो अभी आप हम लोग क्वेश्चन किए तो उसमें था कि सही ढूंढना था, 3 गलत थे और 1 सही था। अब क्या है कि इसमें रॉन्गली स्पेल्ड ढूंढना है, 3 सही होंगे 1 गलत होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए। नोटिसेबल है, नोटिसेबल, क्या ये सही है या गलत है? ये वाला ये गलत है, इसलिए मेरा आंसर तो यही हो गया सही, पहला ही। लेकिन नोटिसेबल का अर्थ होता क्या है? ध्यान देने के, जिसको नोटिस किया जा सके, है ना? नोटिस प्लस एबल, नोटिसेबल मतलब होता है जिसको ध्यान दिया जा सके। ठीक है, लेकिन इसका सही क्या होगा? NOTI, NOTI, उसके बाद क्या होगा? CEA, समझना, CEABLE, मतलब यहां पे जो है सी के बाद यहां बीच में क्या होता है? ई होता है। तो नोटिसेबल जिसका अर्थ होता है ध्यान देने योग्य। ठीक है, अब नेग्लिजिबल, अब मैंने बोला 1 इसमें गलत होगा, 3 सही होंगे। नेग्लिजिबल भी सही है। नेग्लिजिबल का अर्थ क्या होता है? तुच्छ, थोड़ा बहुत। नाइबरिंग का अर्थ क्या होता है? पड़ोसी। न्यूसेंस का अर्थ क्या होता है? न्यूसेंस का अर्थ होता है, इसका अर्थ याद रखना, परेशानी या फिर विवाद होता है। समझ गए? परेशानी या फिर विवाद, समझ गए? तो न्यूसेंस का अर्थ क्या होता है? परेशानी या फिर विवाद। नेक्स्ट बढ़े, चलिए 8वां में देखते हैं। कोई 1 गलत होगा, 3 सही होंगे। तो पहला क्या बोल रहा है आपको? पहला बोल रहा है ब्रिटल। ब्रिटल होता है कि भंगुर, क्षण भंगुर में, जैसे कि आप ईटा है, ईटा लोहा, 2 चीज लो, ईटा और लोहा। ईटा को क्या होगा? एक बार चूरेंगे तो क्या होगा? धन धना के सारा उसका जो पार्ट्स है, पार्टिकल्स, वो अलग हो जाएंगे।
तो उसको कहते हैं भंगुर होना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जैसे लोहा है, लोहा पर मारेंगे तो थोड़ी भंगुर होगा, नहीं होगा। आप जानते होंगे कि नॉन मेटल ब्रिटल होता है, ठीक है, मेटल ब्रिटल नहीं होता है। तो ब्रिटल का अर्थ होता है भंगुर, टूट जाना तुरंत। ब्रिस्क का अर्थ क्या होता है, ब्रिस्क का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तेज, समझिए इसका अर्थ क्या होता है, तेज। अब देखिए क्या ये ब्रिस्टल सही है, नहीं, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है, सी। लेकिन सही गलत क्या हो गया, BRISTLE, ये EL नहीं होगा, LE हो जाएगा, ब्रिस्टल होगा। ब्रिस्टल का अर्थ क्या होता है, ब्रिस्टल का अर्थ होता है कराबाल होना, या फिर आप कह सकते हैं सीधे खड़ा रहना, या फिर गुस्से से भर आना। जैसे पिस्टल देख के ब्रिस्टल हो गए, तो पिस्टल देखे तो गुस्सा आ गया, मुझे कैसे पिस्टल उसने दिखा दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्टल, ठीक है। ब्रिडल का अर्थ क्या होता है, ब्रिडल का अर्थ होता है लगाम, लगाम जो घोड़े को लगाया जाता है, या फिर कि अपने आप को रोक देना, ब्रिडल कर लेना, खुद को संयमित हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रिडल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब वो देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ठीक है। देखिए अब कल भी हमने एक पॉट के बारे में पढ़ा था, वो था कॉल्ड्रन, कौन सा था, वो था आपका कॉल्ड्रन, कढ़ाई के पढ़ा था, जो कि रख के उस पर खाना बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आज भी है, ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, समझ गए। इसका अर्थ क्या कह रहा है कि एक ऐसा लार्ज डीप पॉट हो, बड़ा सा पॉट हो, बर्तन हो, जो कि यूज किया जाता है चूल्हा पे भी, चूल्हा में भी यूज किया जाता है, और भट्टी या तंदूर। ओवन का अर्थ क्या होता है, जिस ओवन का अर्थ होता है चूल्हा, भट्टी या फिर तंदूर, कुछ भी कह सकते हैं। एंड एज अ सर्विंग वेजल, और सर्विंग वेजल मतलब किसी को जब खाना परोस रहे होते हैं तो उसमें वेजल यूज किया जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है कैसेरोल, कैसेरोल, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है आपका, इसका आंसर यही है, जो डीप पॉट यूज किया जाता है ओवन पे भी और सर्विंग वेजल के रूप में भी, उसको कहते हैं कैसेरोल। और कॉल्ड्रन आप याद कर लिए हैं, कल कल क्या था, ये कॉल्ड्रन कढ़ाई था। एस्किलेट भी याद कर लिया आपने, क्या था, तावा था जिसपे रोटी पकाते हैं। और सॉस पैन किसको कहते हैं भाई, डेगची कहते हैं, डेगची। हम लोग घर में अलग अलग तरीके से इसका नाम रखते हैं, डेगची। डेगची होता है जो बड़ा सा, जिसमें कि चावल वगैरह पकाते हैं, तो उसको कहते हैं सॉस पैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लावर और लीव woven together in a circle for placing on a coffin or a grave। आपको मैंने कल बोला था कि ये जो ग्रेव पे जाके जो शहादत होती है, तो उस पे जो एक फूल का माला डालते हैं, फूल से सजा हुआ गोल सा रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको मैंने कल ही बता दिया था, वो क्या था, रेत था। क्या था, रेत था। अब हम लोग कल पढ़े कौन सा थे, ये पढ़े थे बकेट, जो कि किसी को प्रेजेंट किया जाता है किसी के बर्थडे पे या किसी अच्छे फंक्शन पे, उसको कहते हैं बुके, ये था। गार्लैंड क्या था, जो हार था, फूलों से जाके या फूलों से या सीप से, किसी से भी सजा के आप जब बनाते हैं, उसको जो हार बनाते हैं उसको कहते हैं गार्लैंड। बंच मतलब क्या होता है, बंच मतलब होता है इकट्ठा करके एक जगह बहुत सारा चीज को जमा रखना, डेट इज कॉल्ड बंच ऑफ फ्लावर। जैसे कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावर का गुच्छा, समझ गए। तो आप समझ गए, रेत मतलब वो कल ही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है एक्सट्रीमली बैड होना, समझिएगा अच्छे से, बहुत ज्यादा बुरा होना, बेहद ही खराब होना। इस अब ये देखिए क्या अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब आप कहते हैं बहुत ही खराब होना, तो इसके लिए सही वर्ड कौन सा होगा, एग्रीगियस। एग्रीगियस का ही अर्थ होता है बहुत ही खराब होना। यूफोरिया का अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी, बेहद सुख या परम सुख कह सकते हैं। फेमाइन मतलब क्या होता है, अकाल। एक्सट्रीमली बैड का कौन सा सही ऑप्शन हो गया, ए, बहुत ही खराब का अर्थ होता है एग्रीगियस। एक और ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। फेलिसिटेट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। फेलिसिटेट का अर्थ होता है बधाई देना, शुभकामना देना। फेलिसिटेट याद रखना, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, किसी को बधाई देना मतलब फेलिसिटेट कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 12वां, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज मतलब सारी कठिनाइयों से दूर, सारे कठिनाइयों से क्या है, दूर है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो पहला है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का अर्थ क्या होता है, निकलना, छुड़ाना, मतलब अपने दुविधा से बाहर आना, डिफिकल्टीज से बाहर होना, मतलब फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 12 का कौन सा है, ए। मतलब एक्सट्रिकेट का अर्थ होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज। एम्पिरिक का अर्थ क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन एम्पिरिक। एम्पिरिक का अर्थ होता है नीम हकीम, मतलब प्रयोग सिद्ध है, पहले से प्रूव्ड है, उसको कहता है एम्पेरिफिक, एम्पिरिक, ठीक है। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, झुकाव, हमारी रुचि, शौक, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। फिर है माल कंटेंट,
ठीक है। इसका अर्थ होता है असंतुष्ट होना, किसी चीज के प्रति हमारी संतुष्टि नहीं हो तो उसको कहते हैं मालकंटेंट। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। अब हम लोग चल रहे हैं सिनोनिम्स की तरफ। ठीक है, सिनोनिम्स मैंने बताया है कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ चलिए, 13 रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब क्या होता है? रैम्पेंट मतलब होता है कि कोई चीजें बहुत जल्दी जल्दी फैले, तेजी से फैले, समझ रहे हो, तेजी से फैलना या फिर बेकाबू हो जाना। ठीक है, समझ गए, या फिर व्याप्त हो जाना, पूरी तरह से फैल जाना, दैट इज कॉल्ड रैम्पेंट। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका एक्सेसिव मतलब क्या होता है? अधिकता होता है, बहुत ज्यादा। रेयर मतलब क्या होता है? कभी कभार। जेंटल मतलब क्या होता है? नेक। लिमिटेड मतलब क्या होता है? मतलब कि चीजें फिक्स हो, मात्रा उसका फिक्स हो तो उसको कहते हैं लिमिट में होना, लिमिटेड होना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रैम्पेंट का अर्थ भी होता है कि तेजी से फैलना, काबू से बाहर हो जाना, एक्सेसिव हो जाना। मतलब काबू से बाहर मतलब क्या? जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाना, तो उसको कहते हैं एक्सेसिव। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेम्प्ट कह रहा है। एक्सेम्प्ट मतलब क्या होता है? मुक्त हो जाना। समझिएगा, एक्सेम्प्ट मतलब क्या होता है? मुक्त हो जाना या फिर किसी चीज में छूट प्राप्त करना। जैसे कोई चीज गए सामान लाने के लिए हम, उसमें मुझे छूट प्राप्त हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सेम्प्ट। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसका। प्रिवेंट मतलब बचना, रिड्यूस मतलब कम होना, हिंडर मतलब क्या होता है? बाधा, एक्सक्लूड मतलब क्या होता है? किस, जैसे हम लोग दोस्त होते हैं, ठीक, मान ली 5 का ग्रुप है, तो उसमें से एक को बाहर कर दिया, उसको कहते हैं एक्सक्लूड कर दिया गया। 5 दोस्त में से एक दोस्त को हमारे ग्रुप से बाहर कर दिया गया, उसको कहते हैं एक्सक्लूड कर देना। और जब किसी एक दोस्त को शामिल करते हैं तो उसको कहते हैं इंक्लूड कर लेना। समझ गए? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एग्जाम्प्ट मतलब भी क्या होता है? बाहर करना, मुक्त कर देना, छूट देना। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? एक्सक्लूड। ठीक है, और आपको मैंने ये सारा मतलब बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रेटिसेंट का अर्थ क्या होता है? मितभाषी होता है। रेटिसेंट का अर्थ क्या होता है? मितभाषी, जो कम बोले। तो जो कम बोले तो उसको क्या कहेंगे? कम बोलता है तो उसको साइलेंट ही कहेंगे ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? साइलेंट। लेकिन और सब मतलब देख लेते हैं। गैरुलस मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पिछले क्लास में पढ़ा था। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करे। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? जो अपने में आत्मविश्वास रखे। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ क्या होता है? इसका एक्सट्रोवर्ट का अर्थ होता है, वो होता है आपका मितभाष, सॉरी बहिर्मुखी होता है। सॉरी, एक्सट्रोवर्ट का अर्थ होता है बहिर्मुखी। मतलब ऐसा होगा जो कि मतलब हर चीज के लिए एकदम रेडी हो, मिलनसार हो, हर चीज में तुरंत फिट बैठ जाता हो, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो रेटिसेंट करता है मितभाषी, कम बोलना, और सही ऑप्शन कौन सा हो गया? साइलेंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ाते हैं। फ्यूरी। ठीक है, फ्यूरी, फ्यूरी का अर्थ क्या होता है? क्रोधित। फ्यूरी का अर्थ क्या होता है? क्रोधित, आवेश में होना। ठीक है, आवेश, क्रोध, इस गुस्सा करना, दैट इज कॉल्ड फ्यूरी। तो फ्यूरी का आप सही मीनिंग देखते हैं, कोई किसका मीनिंग इससे मेल खाता है। सोरो मतलब क्या होता है? दुख। क्रुएलिटी मतलब क्या होता है? निर्दयता। क्रुएलिटी नहीं, वो आदमी कितना क्रुएल है, मतलब जरा सा भी उसमें मतलब मोह माया नाम का चीज नहीं है। फ्राइट मतलब क्या होता है? डर। एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा। आप समझ गए, फ्यूरी मतलब भी गुस्सा होता है और एंगर मतलब भी गुस्सा होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब एंटोनिम्स, अभी तक हमने एंटोनिम्स नहीं पढ़ा था। एंटोनिम्स मतलब होता है जस्ट उसके उल्टे मीनिंग का वर्ड मुझे ढूंढना है, उसके अपोजिट वर्ड्स कह दो, मीनिंग में अपोजिट हो ऐसे वर्ड ढूंढने हैं। समझ गए? तो चलिए देखते हैं। 17वां देखते हैं। स्वर्व लिखा हुआ, SWERV, स्वर्व। स्वर्व मतलब होता है भटकाव, विचलन हो जाना, अपने पद से भटक जाना, दैट इज कॉल्ड स्वर्व। अब स्वर्व का देखते हैं। पहला क्या? स्ट्रेंथन हो गया। स्ट्रेंथन का देखिए, यहाँ मुझे भटक जाना, मुझे ऐसा वर्ड ढूंढना जो ना भटके, मतलब उसके जिसका मतलब हो कि वो भटक नहीं रहा है। तो स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है? तय होना, ठीक करना, सुधारना, मतलब स्ट्रेंथ होना, मतलब स्ट्रेट होना, मतलब अपने चीजों से भटक नहीं रहा है। तो यहां तुमको समझ में आ गया कि स्वर्व का अगर मतलब होता है विचलन, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेंथन, क्योंकि ये कह रहा है कि विचलन नहीं हो रहा है, भटक नहीं रहा है, तो सीधे रास्ते पे है, सीधा है, ठीक कर रहा है। ठीक है, अब और चीज देखें। डेविएट मतलब भी क्या होता है? अपने पथ से भटक जाना, डेविएट हो जाना, हट जाना, मतलब किसी पार्ट से हट जाना, उसको भी कहते हैं डेविएट हो जाना। लर्च मतलब क्या होता है? लर्च का अर्थ होता है जहाज का पलटना। और ड्रूप, ड्रूप का अर्थ होता है झुकाव या फिर किसी चीज से लटकना, डेट इज कॉल्ड ड्रूप। तो आप समझ गए स्वर्व का अपोजिट मीनिंग कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेंथन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉबर। सॉबर मतलब क्या होता है? सॉबर का अर्थ होता है शालीन, शांत, उसको कहते हैं सॉबर होना, संयमी होना, समझदार होना। तब देखते हैं नर्वस मतलब क्या होता है? नर्वस का अर्थ होता है जो परेशान है। सीरियस मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि आप एकदम हर चीज के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो, मतलब पूरा दिमाग उसी की तरफ आपका लगा हुआ है। एजिटेटेड का अर्थ क्या होता है?
ठीक है। एजिटेटेड का अर्थ होता है अशांत होना। क्या होता है? अशांत होना, व्यथित होना, परेशान होना। और काम मतलब क्या होता है? शांत। अब देखिए ऐसा ही सोचना, सोबर का अर्थ क्या होता था? सोबर का अर्थ था संयमी, समझदार। अगर इसका सिनोनिम होता, सिनोनिम तो काल्म कहते हैं हम, लेकिन इसका क्या पूछा? एंटोनिम, उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? सी। एजिटेट का अर्थ क्या होता है? अशांत होता है। सोबर मतलब शांत होता है, एजिटेट का अर्थ क्या होता है? अशांत। अगर इसका सिनोनिम पूछता तो काल्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 का ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक या फिर अस्थिर होना, एक जैसा नहीं होना, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट। जैसे नहीं होता है कि अभी तुरंत तुरंत मिजाज कर रहा है, तुरंत अच्छा बोल रहा था तुरंत खराब बोलने लगा, तुरंत कुछ कर रहा है तुरंत कुछ कर रहा है, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट नेचर का होना। मतलब होता है अस्थिर या क्षणिक नेचर का होना। तो आप देखते हैं टेम्पोरल मतलब क्या होता है? टेम्पोररी। सही बात है। ये अगर इस टेंजेंट का अगर सिनोनिम पूछता तो वो होता है टेम्पोररी। मतलब क्या होता है कि एक जैसा नहीं होना, परमानेंट नहीं है, वो क्या हो रहा है? बार बार बदल रहा है, टेम्पोररी है, थोड़े समय के लिए है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्टेशनरी का अर्थ होता है एक जगह स्थिर होना, वहीं पे स्थिर होना। सेलेस्टियल का अर्थ होता है, सेलेस्टियल का अर्थ होता है खगोल विज्ञान। खगोल ये जैसे कि मान लो पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये सब खगोल का पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो वहाँ से जितने चीज़ें होती, चाहे वो ध्रुव तारा हो, कुछ भी हो, तो उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, खगोलीय कहते हैं। परमानेंट का अर्थ क्या होता है? कि फिक्स होना। ठीक है, तो ट्रांजिएंट का अर्थ तो फिक्स नहीं होना, तो इसका उल्टा क्या होगा? फिक्स होना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। लेकिन इसका अगर ट्रांजिएंट का अगर सिनोनिम पूछता है तो कौन सा हो जाता है? टेम्पोरल। समझ गए? चलिए नेक्स्ट बढ़े। अब लास्ट आज के क्लास का लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ क्या होता है? आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी। अब आज़ादी का उल्टा क्या होगा? जो आज़ाद ना हो। स्लेवरी का अर्थ क्या होता है? स्लेवरी मतलब होता है दासता, दास होना है। समझ गए? दास प्रथा था ना पहले, जैसे हम अपने घर में किसी को बांध के लाते हैं तो गुलामी खटना, उसको कहते हैं स्लेवरी। तो इसमें क्या है? जो स्लेवरी होता है उसको क्या आज़ादी होता है? नहीं, वो क्या करता है? अपने बड़े हुकुम का, जो बड़े उनके जो मालिक होते हैं उनका हुक्म मानता है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन जाएगा? स्लेवरी हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्वराज्य होना, अपना खुद का राज होना। ऑटो मतलब खुद का, नॉमी मतलब राज, ऑटोनॉमी मतलब क्या? खुद का राज होना, स्वशासन होना। रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? आरक्षित होना। और फ्रीडम मतलब क्या हो गया? फ्रीडम मतलब भी होता है आज़ादी। अगर लिबर्टी का सिनोनिम पूछता तो फ्रीडम होता। समझ गए? लेकिन क्या पूछा? एंटोनिम, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्लेवरी। तो ये हमारा आज का क्लास था। ठीक है, मैं इस बात से भरोसा करता हूँ कि आप सभी क्लास को बहुत पसंद कर रहे होंगे। ज़रूर इसको प्लीज़ शेयर करें ताकि और लोगों के पास पहुँचे, और फिर आपकी मेहनत लगातार बनी रहे, और मैं भी इधर मेहनत करता रहूँगा, आपके साथ लगातार बना रहूँगा। आप ट्यून रहिए। धन्यवाद।